नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 का स्वाध्ययन पोथी का भाग 1। आज का विषय है हिंदी, जिसमें हम पेज नंबर है वो 101 सीखेंगे। तो पेज नंबर 101 में प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक वचन दिया गया शब्द है, उसका हमें बहुवचन करना है और दोनों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पहला शब्द है किताब, जिसका बहुवचन होगा किताबें और वाक्य प्रयोग होगा मैंने किताब पढ़ी, और बहुवचन वाक्य होगा मैंने किताबें पढ़ी। दूसरा है संतरा और उसका बहुवचन होगा संतरे, वाक्य होगा यह संतरा अच्छा है, और दूसरा वाक्य होगा यह संतरे अच्छे हैं। फिर आगे है रानी, तो उसका बहुवचन होगा रानिया, वाक्य प्रयोग होगा राजा की रानी गुस्सा हो गई, और दूसरा वाक्य होगा राजा की रानियां गुस्सा हो गई। फिर है रोटी और उसका बहुवचन होगा रोटियां, वाक्य प्रयोग होगा मैंने रोटी खाई, और दूसरा वाक्य होगा मैंने रोटियां खाई। फिर शब्द है नौकर, उसका बहुवचन होगा नौकर ही, नौकर का बहुवचन नौकर ही होता है, और वाक्य होगा मेरे पास एक नौकर है, और दूसरा वाक्य होगा मेरे पास बहुत नौकर है। आगे का शब्द है रास्ता, जिसका बहुवचन होगा रास्ते, वाक्य प्रयोग होगा यह रास्ता कहा जाता है। दूसरा वाक्य होगा यह रास्ते कहा जाते हैं। फिर है पेंसिल, उसका बहुवचन होगा पेंसिलें, और वाक्य होगा राम के पास पेंसिल है, दूसरा वाक्य होगा राम के पास पेंसिलें है। फिर है खिलौना, जिसका बहुवचन होगा खिलौने, और वाक्य होगा मेरे पास खिलौना है, और दूसरा वाक्य होगा मेरे पास खिलौने हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ है प्रातःकाल, जिसका अर्थ होगा सुबह या भोर। फिर है सुगंध, सुगंध का अर्थ होगा सौरभ। खुशी का अर्थ होगा आनंद। लहर का अर्थ होगा तरंग। वातावरण का अर्थ होगा मौसम। आनंद का अर्थ होगा खुशी। मुस्कुराना यानी हंसना। कलिया का अर्थ होगा कोपल। प्रकृति का अर्थ होगा कुदरत। दर्शन का अर्थ होगा दीदार। फिर है प्रश्न नंबर 5ब, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखने पर पहले स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे। तो यह व्यंजन क से शुरू हुआ वाक्य पहले आएगा, शब्द पहले आएगा केवल, फिर आएगा परिंदा, आगे आएगा भोर, फिर वर्षा, और अंत में आएगा हरियाली। प्रश्न 6 है कोष्टक में दिए गए शब्द के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। तो प्रश्न वाक्य बनाते समय प्रश्न पूछने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, और यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उससे हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। प्रश्न क्या से पूछा है, तो हमें प्रश्न वाक्य बनाने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य होगा, प्रश्न वाक्य होगा हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया। शब्द है किसने, तो किसने प्रश्न वाक्य बनाने के लिए प्रश्न वाक्य होगा गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया। फिर 3 नंबर का है सुरेश और उसके साथी मैदान में खेलने जाते हैं, और प्रश्न वाक्य कहाँ से बनाना है। तो प्रश्न वाक्य होगा सुरेश और उसके साथी कहाँ खेलने जाते हैं। फिर है केविन चित्रकारी कर रहा है, तो प्रश्न वाक्य होगा कौन चित्रकारी कर रहा है। 5 नंबर का है नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाती है। कब से प्रश्न बनाएंगे, तो प्रश्न वाक्य होगा नैन्सी कब पाठशाला जाती है। 6 नंबर का है सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया। प्रश्न वाक्य बनाना है किससे, तो जवाब होगा सात्विक किससे गुस्सा हो गया। फिर 7 नंबर का है कीर्तन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। प्रश्न वाक्य बनाना है कैसा, तो कीर्तन सबके साथ कैसा व्यवहार करता
है। 8 नंबर का है गृह कार्य पूर्ण होने पर तन्मय खुश है। क्यों से प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न होगा तन्मय क्यों खुश है। प्रश्न 6 है सही वाक्य के सामने सही का निशान करें। तो इन तीनों में से सही वाक्य तीसरे नंबर का होगा, भूखे बच्चे को खाना खिलाओ। दूसरा सही वाक्य पहले नंबर का होगा, कपड़े अलमारी में रख दो। तीसरे वाक्य में सही वाक्य होगा पहला, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। 4 नंबर में तीसरा वाक्य सही होगा, बच्चा मेज पर बैठा है। 5 नंबर में माँ ने सबको बुलाया, पहला नंबर सही है। आगे है 7 नंबर का निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो वाक्य पंक्ति है, कलिया दरवाजा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो उसका अर्थ होगा सुबह जब कलिया खिलती है तो ऐसा लगता है वह दुनिया पर मुस्कुरा रही है। जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो इसका अर्थ होगा बारिश होने पर ऐसा लगता है उसकी बूंदे छमछम करके धरती पर गिरती है और बिजली चमकती है।